फाइनली वो दिन आ गया जिसमें पूरी की पूरी केच को इंतजार था। केच और मकरान की कदीम तारीख की झलकियां भी पेश की जाएंगी। कल्चर फेस्टिवल, आर्कियोलॉजिकल और एंटरटेनमेंट के असीम इम्तजाज का इंशाल्लाह मजहर होगा। नौजवानों के लिए खुसूसी सरगर्मियां। जिला केच अपनी तारीखी, सकाफती और आसार कदीमा की अहमियत से बलूचिस्तान का दिल माना जाता है। कि केच कल्चरल फेस्टिवल कब मुनक़िद होगा। एक महीने के तकद्दुम के बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मैच पे पहुंच चुके हैं कि हम इसका ऐलान करें कि इसके डेट्स कब होंगे और इसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे। फॉर्मली मैं आप सबको वेलकम करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप तमाम मोअज़्ज़िज़ीन मीडिया का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं कि आप सब यहाँ पे आज तशरीफ़ लेकर आए हो। ज़िला केच अपनी तारीखी, सकाफती और आसार कदीमा की अहमियत से बलूचिस्तान का दिल माना जाता है। ये सरजमीन न सिर्फ कदीम तहजीबों का गहवारा है बल्कि अपनी मुनफरिद शनाख्त के जरिए पूरे मुल्क को रोशनी, मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। इसी विरसे को उजागर करने के लिए हम सब ने मिलकर केच कल्चर फेस्टिवल मुनक़िद करने का एक इरादा रखा है। केच कल्चर फेस्टिवल इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 1 अक्टूबर 2025 को स्टार्ट होगा और इसका इख्तिताम 3 अक्टूबर 2025 में होगा। इन टोटल ये 3 दिनों के ऊपर ये पूरा का पूरा कल्चर फेस्टिवल मुहित होगा। ये कल्चर फेस्टिवल आर्कियोलॉजिकल और एंटरटेनमेंट के असीम इम्तजाज का इंशाअल्लाह मजहर होगा। इसमें दिलकश सरगर्मियां शामिल होंगी जैसे ग्रैंड म्यूजिक शोज, जिसमें बलूची मौसीकी की रंगारंग पेशकश होगी। थिएटर परफॉर्मेंसेस, जहां हमारे मकामी फनकार और हमारे इलाकी कहानियों गोयों और समाजी मौज़ूआत को स्टेज के ऊपर उजागर और जिंदा किया जाएगा। पैनल डिस्कशंस, जिसमें तारीख, सकाफत और तरक्की के नए इम्कानात पर माहिरीन और दानिश्वर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बुक रिव्यूज और लिटरेचर सेशंस, ताकि हमारी नई नस्ल किताबों से जुड़कर फिक्री तरक्की की जानिब कदम बढ़ा सके। नौजवानों के लिए खुसूसी सरगर्मियां जैसे कारोबारी मौक़े से आगाही और बिजनेस प्रपोजल मुकाबले भी इसमें शामिल होंगे ताकि केच के नौजवान अमली जिंदगी में मुस्बत किरदार अदा कर सके। कल्चरल शोज और लोक विरसा, बलूची कशीदाकारी और दस्तकारी की शानदार नुमाइश, जिसमें बलूचिस्तान की दस्तकार खवातीन और हुनरमंद अपना हुनर पेश करेंगे इंशाअल्लाह। आर्कियोलॉजिकल नुमाइश, जिसमें केच और मकरान की कदीम तारीख की झलकियां भी पेश की जाएंगी। स्पोर्ट्स इवेंट्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे रवायती खेल, कल्चर स्पोर्ट्स भी इंशाल्लाह शामिल होंगे। इस फेस्टिवल का एक अहम जुज और एक अहम हिस्सा किताबों के स्टॉल है, जिसमें मुल्क से नामवर जो पब्लिशर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और अपना स्टॉल यहाँ पे इंशाल्लाह सजाएंगे। फूड स्टॉल्स, जहां मेहमान अपने बलूची रवायती खानों के मुनफरिद जायकों से इंशाल्लाह लुत्फानंदोज होंगे। और फैमिलीज के लिए दिलचस्प एंटरटेनमेंट सरगर्मियां, ताकि हर उम्र के लोग इस मेले से भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज हों इंशाल्लाह। इस फेस्टिवल का जो असल मकसद है वो न सिर्फ लोगों को तफरीह फराहम करना है, बल्कि हमारी तमाम जितनी भी नौजवान नस्ल हो उनको अपनी तारीख, सकाफत और विरसे से जोड़ना भी मकसूद है। मैं आप तमाम जितने भी मीडिया इदारे हैं उनसे दिल की गहराइयों से ये मैं गुजारिश करता हूं कि वो इस फेस्टिवल को भरपूर कवरेज दें, ताकि न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरी पाकिस्तान में केच का रोशन, पुरअमन और सकाफती पहलू उजागर किया जा सके और दुनिया देख सके कि ये खित्ता अमन, भाईचारा और सकाफती अम आहंगी का एक हकीकी एक मरकज है। मैं एंड में उसी तौर के ऊपर
के फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजिंग जितनी भी कमेटी है, इन सब की और इन सब से जुड़े अफराद की, जिसमें मीडिया के अफराद भी मौजूद है, पर्दा और दरपर्दा जितने लोग भी मौजूद हैं, उनकी काविशों के बगैर ये मुमकिन बिल्कुल भी नहीं था। मैं पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस पूरी की पूरी फेस्टिवल को एक अमली जामा पहनाया और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 अक्टूबर को इंशाअल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन टीम की मदद से हम एक भरपूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक एंटरटेनमेंट सेशन, एक सकाफती सेशन और एक इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक इंटेलेक्चुअल सेशन इंशाअल्लाह इनेकाद करेंगे, जिससे इंशाअल्लाह केच के अवाम को, इसकी यूथ को इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से फायदा होगा। बहुत शुक्रिया सबका। सर, ये केच फेस्टिवल का इनेकाद कर रही है शानदार, सारे यहाँ के लोगों ने तो महसूस किया है, लेकिन आपके ज़हन में इस इनेकाद का आइडिया कैसे आया और आप इस फेस्टिवल से क्या प्रेरणा लेते हैं? मैं एज डिप्टी कमिश्नर ये समझता हूँ कि आपका कल्चर, आपका सकाफत, ये आपके लाइफस्टाइल और आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक बीइंग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बीइंग कस्टोडियन ऑफ ये डिस्ट्रिक्ट का, अगर मैं एज लीडर अगर मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगा, तो लोकल सतह के ऊपर, जो आम लोगों के सतह के ऊपर है, ये मुमकिन नहीं है कि वो इसको ऑर्गेनाइज कर सके, इतनी तमाम टीमों को इकट्ठा कर सके। तो जो एपी सेंटर है पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे नज़रें लोगों की होती है, मेरे ख्याल में वहाँ से इस तरह के इनिशिएटिव्स होने चाहिए। जब इस तरह के इनिशिएटिव्स लीडरशिप की तरफ से होंगे, तो केच के जितने भी आवाम है वो सब के सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जब सब के सब पार्टिसिपेट करेंगे, एक हेल्दी एक्टिविटी जनरेट होगी, जिसके बड़े दूर रस इंशाअल्लाह अज़ीज़ नताइज होंगे और फ़वाइद होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप जब भी तैनात होते हैं, कोई ना कोई काम ये हताशा के नाम से शानदार तो जब आप जाते हैं तो ये सिलसिला रुक जाता है। आपके पास एक क्या प्लान है कि ये सालाना ये सिलसिला कंटिन्यू रहे, इसके बाद आप पर कोई पॉलिसी बनाएंगे ताकि ये सालाना इस तरह के फेस्टिवल कंटिन्यू रहे? वेल, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारी चीज़ें पर्सनैलिटी ड्रिवन है। कुछ लोगों के इंटरेस्ट्स डेफिनेटली इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में होते हैं, जिसमें आवाम को आप हेल्दी रख सको, उसको आप अदब के साथ कांटेक्ट रख सकें, मौसीकी के साथ उनका इंटरेक्शन बहाल रख सके, कल्चर के साथ बहाल रख सके। अनफॉर्चुनेटली ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड करता है और अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी भी ऑफिसर की प्रायोरिटी है तो वो इसको ऑर्गेनाइज कराएगा, लेकिन अगर नहीं हो तो नहीं कराएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, वजह है और मुनासिब भी है कि ये सिलसिला डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं अपनी रिकमेंडेशंस में, जो हमारी कल्चरल डिपार्टमेंट है और हमारी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं या इंतज़ामात है, उनको एक परमानेंट फीचर बनाया जाए गवर्नेंस का, ताकि मेरे बाद भी आने वाला बंदा, इवन इफ उनका दिल और मन ना भी हो, तो लेकिन एक ऑब्लिगेशन हो, ऑफिशियल ऑब्लिगेशन हो, ताकि उसको करना पड़े। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने रिकमेंडेशन में इंशाअल्लाह ये ज़रूर डालूंगा, ताकि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ होते रहें और तमाम हमारे जितने भी जवान हैं, उनका एक रोशन ख्याली वाला जो उनका एक अक्स है, वो हम इंशाअल्लाह सोसाइटी को दिखा सके, और वो इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे। सवाल है कि केच फेस्टिवल के हवाले से मकरान डिवीजन के अवाम और खुसूसन से केच के अवाम का क्या पैगाम है? वेल, मैं इंटायर मकरान के लोगों को इनवाइट करूंगा, जिसमें पंजगूर और खुसूसी तौर के ऊपर ग्वादर और पंजगूर दोनों शामिल है। केच तो डेफिनेटली आया है। मैं इवन आवारान के लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि है ये केच कल्चरल फेस्टिवल के नाम से, लेकिन इसमें हमने इनविटेशन और मदहू ऑलमोस्ट इंटायर मकरान डिवीज़न को किया। तो मैं चाहूँगा कि पंजगूर की आवाम, जो कि सकाफत के साथ मोहब्बत रखते हैं, अदब के साथ मोहब्बत रखते हैं, न्यू बिजनेस आइडियाज़ के साथ मोहब्बत रखते हैं, और बलोच को और उनके एक
पुरअमन किस्म के जो इमेज को पोर्ट्रे करना चाहते हैं, उन सबको मैं बताता हूँ कि वो आए, यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और हमें इज्जत बख्शें और इस पूरी की पूरी इवेंट और दीवान को एक कामयाब इवेंट की तरफ से ऊपर इसको पेश करें इंशाल्लाह। आपको ऐसी